आज मैं आपको 4 अजीबोगरीब मनोवैज्ञानिक बीमारियों के बारे में बता रहा हूं, जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। एक गांव का एक घर जिसमें कुल 5 लोग रहते थे, माँ, बाप, बेटा, बहू और एक छोटा सा बच्चा। अचानक उनके घर के अंदर एक अजीब घटना घटित होने लग गई। उनके घर के एक कमरे के संदूक में अचानक ही आग लगने की घटना सामने आई। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि उस कमरे का दरवाजा बिल्कुल बंद था और उस पे ताला भी लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर संदूक को भी ताला लगा हुआ था। इसके बावजूद भी संदूक में से थोड़ा धुआं निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही आग लगी है। ऐसी घटनाएं उनके घर में कई बार होने लगी तो उनको यह लगा कि यह किसी ऊपरी हवा या किसी जादू टोने का परिणाम हो सकता है। तो उन्होंने किसी तांत्रिक टाइप के व्यक्ति से संपर्क किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में इधर उधर आग लगने की घटनाएं लगातार चलती रही। गांव में ज्ञान विज्ञान की एक ऐसी संस्था थी जो वहमों को दूर करने का काम करती थी। उनमें एक सदस्य मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हुआ था। उसने परिवार को किसी मनोवैज्ञानिक से संपर्क साधने के लिए कहा। जब सभी घर वालों का क्लिनिकल इंटरव्यू लिया गया तो पता चला कि उनके घर की बहू को पायरोमैनिया नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी से व्यक्ति को आग लगाकर भूल जाने की आदत होती है। वह कहीं ना कहीं आग लगा देता है और फिर भूल जाता है। घर की बहू अपने संदूक को जब भी खोलती थी, उसमें आग लगाकर संदूक बंद करके लॉक लगाकर चली जाती थी और फिर वह भूल जाती थी। यह बीमारी है पायरोमैनिया। एक दुकानदार से एक चाय वाला चाय के पैसे मांगने के लिए आया। दुकानदार उस चाय वाले की इस बात को सुन के बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि चाय वाले की दुकान उसकी दुकान से काफ़ी दूरी पर थी और वह कह रहा था कि उनका बेटा रोज देर रात उसकी दुकान से चाय पीकर जाता है। दुकानदार ने अपने बेटे से पूछा तो उसने इनकार कर दिया, किंतु चाय वाला जिस प्रकार से उसके बेटे की डिस्क्रिप्शन दे रहा था वह बिल्कुल सही प्रतीत हो रही थी। दुकानदार ने रात को अपने बेटे पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक रात उसने देखा कि उसका बेटा अपने कमरे से निकलता है, घर का मेन गेट खोलता है और स्कूटर निकालता है और फिर चल पड़ता है। जब दुकानदार उसका पीछा करता है तो वह देखता है कि वह उसी चाय की दुकान पर जाकर रुक जाता है, वहीं पर जाकर बैठ जाता है। बेटे की आंखें खुली हुई हैं पर बिल्कुल भाव शून्य थी। वह दुकानदार अपने बेटे को पकड़ लेता है तो बेटा एकदम से हैरान हो जाता है कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया, वह तो घर पे सोया था। दरअसल बेटे को सोमनाबुलिज्म नाम की एक बीमारी थी। सोमनाबुलिज्म, जिसमें आम भाषा में हम स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं, यह एक पैरासोमनिया डिसऑर्डर है। सोमनाबुलिज्म में व्यक्ति बिस्तर से उठकर चलने लग जाता है, कपड़े पहनने, खाने या अन्य रोजमर्रा के कार्य करने लग जाता है और उसकी आंखें खुली होती हैं लेकिन वह भाव शून्य होती है। उनमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता है। वह बोल सकता है लेकिन उसकी बातें बहुत ही अस्पष्ट और असंगत प्रतीत होती हैं। किसी के बुलाने या रोकने पर वह आमतौर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और अचानक वापस बिस्तर पे चला आता है और फिर सो जाता है और सुबह उसको कुछ याद नहीं होता। कई बार तो ये व्यक्ति गाड़ी चलाने, घर से बाहर जाने या खतरनाक गतिविधियों से भी संबंधित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की तीसरी अजीबोगरीब बीमारी के बारे में। एक बहुत ही अमीर महिला एक महंगे से कॉफ़ी शॉप में जाती है, खाने पीने का कुछ ऑर्डर देती है, बाद में वेटर को बिल के साथ एक मोटी सी टिप भी देती है और उठते समय सबकी नज़रों से बचती हुई टेबल से एक स्पून चुराकर अपने पर्स में रख लेती है। अब वह एक ब्यूटी सैलून में जाती है, वहाँ बैठे बैठे चुपके से एक कैंची उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। हद तो उस दिन हो जाती है जब वह बेहद अमीर महिला अपनी एक सहेली के घर से उसका गिलास उठा लाती है। लेकिन एक दिन संयोगवश वह एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी जाती है। दरअसल उस दिन उस शोरूम में एक कीमती गहना गायब हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है तो वह एक मामूली सा पेन उठाती हुई दिखाई देती है। शोरूम वालों को कुछ शक होता है। जब पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है तो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस घर के 2 कमरे बेहद मामूली सामान से भरे पड़े हैं। मनोवैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है और पता चलता है कि उस महिला को क्लेप्टोमेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। क्लेप्टोमेनिया नामक रोग में व्यक्ति को चोरी करने की बहुत ज़्यादा इच्छा पैदा होती है। फिर वह चोरी से पहले कुछ तनाव या बेचैनी महसूस करता है और चोरी करने के दौरान उसे बड़ा आनंद, राहत या उत्तेजना महसूस होती है।
विशेष बात यह है कि चोरी की गई वस्तुओं की उसको कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। क्लेप्टोमेनिया से ग्रस्त व्यक्ति आमतौर से कीमती चीजें चुराते ही नहीं हैं, बल्कि वो छोटी मोटी चीजें चुराते हैं, जैसे पेन, कॉस्मेटिक्स, किताबें या कपड़े चुराते हैं। गांव की एक महिला की शादी के 10 साल के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। अब उसके पति उसे छोड़कर दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लग जाते हैं और एक दिन महिला गर्भवती हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है। उस महिला का मासिक धर्म रुक जाता है, पेट का बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट में दूध बनने जैसी उस महिला को अनुभूति होने लग जाती है और कभी कभी हल्का सा सिक्रेशन भी होता है। वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्भ में भ्रूण की हलचल भी उस महिला को महसूस होती है। मॉर्निंग सिकनेस का आना और उल्टी जैसे लक्षण भी उस महिला में आ जाते हैं। महिला की सास उसे शहर में एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि वह महिला प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन वे लोग डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते हैं और यही सोचकर बैठ जाते हैं कि शायद किसी ने परिवार पे कोई जादू टोना किया हुआ है, जिसके कारण उस महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा किसी भी मशीन में दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ महीनों के बाद महिला को तेज ब्लीडिंग के साथ मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिसे परिवार वाले अब अबॉर्शन समझकर धैर्य रख लेते हैं। कुछ समय के बाद महिला को डिप्रेशन हो जाता है और जब मनोवैज्ञानिक डायग्नोसिस किया जाता है तब पता चलता है कि उस महिला को उस समय प्रेगनेंसी हुई नहीं थी, बल्कि स्यूडोसाइसिस हुआ होता है, यानी कि झूठा गर्भधारण हुआ होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें गर्भ अवस्था से संबंधित सभी लक्षण महिला के अंदर पैदा हो जाते हैं। यह बात है दूसरे महायुद्ध की, जब बहुत से सैनिकों को अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है, कुछ लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है, कुछ लोगों के हाथों को लकवा मार जाता है और जबकि उनका शारीरिक चेकअप किया जाता है तो पाया जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है। और इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि जो लक्षण उनमें पैदा हुए हैं वे झूठे नहीं हैं, सच ही उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। यह पहला समय था जब बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिकों की ज़रूरत देश को और दुनिया भर को महसूस हुई, क्योंकि जब उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पाया यह गया कि उनको हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी हो चुकी है। हिस्टीरिया में व्यक्ति को लकवा, अंधापन, बोलने में कठिनाई, दौरे जैसी समस्याएं होने लग सकती हैं, याददाश्त गायब हो सकती है या व्यक्ति कई बार अपना घर छोड़कर ही चला जाता है। अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है तो अपना अनुभव यहाँ पर आप शेयर अवश्य कीजिएगा। याद रखें, ये सब मनोवैज्ञानिक रोग हैं और इनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से संभव है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को मानसिक सेहत की जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।